जलाना अगर इसकी सिफत है तो हर आग में पूरा उतरना मेरी सिफत है। रहने दे शेखी, ये देख मेरा दायां पहलू जो अब भी तेरे लिए मैंने खाली रखा है। जब आदम की सारी औलाद मेरे बस में हो जाएगी तो तेरा मुकाम यहाँ हो। तेरी ये अढ़ाई पहर की हुकूमत मेरे परवरदिगार की एक निगाहे करम पे कुर्बान है। परवरदिगार नेकी पहचानते हो इसे? ये वही आसमुद्दौला है जो कभी खुदा का नेक बंदा था और आज पुलिस का गुलाम है और मेरे गुलामों की तादाद बढ़ाने में दिन रात मसरूफ रहता है। इन्हें भी पहचानती हो? शहजादा सनोबर और उसकी मलिका गुल जो एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, लेकिन मेरी वजह से दिन रात जुदाई की आग में जला करते हैं। तो एक दिन ऐसा आएगा कि मायूसियों से तंग आकर गुनाह की गार में गिर जाएंगे और मेरे बंदे बन जाएंगे। शहजादी महरंगेज जिसको जकड़ने के लिए मैंने फौलादी जाल बिछा रखा है। इब्लीस, तेरे इरादे खतरनाक, मगर ये देख तेरे फौलादी जाल को कच्चे धागे की तरह तोड़ फेंकने वाला भी मौजूद है, शहजादा बदर। एक मामूली इंसान इब्लीस से टक्कर लेगा? क्यों नहीं, जानते हो इस पर किसका साया है? किसका? एक ऐसी मोहब्बत का जो 7 आसमानों की ऊंचाई से भी बुलंद है। कौन है? बदर की माँ, जिसकी मोहब्बत इसे हर बुराई से महफूज रखेगी। गुरूर न कर इब्लीस, अभी आसफुद्दौला से शहजादे बदर का मुकाबला होगा। बदर? उसको तो उसके माँ बाप ने डर की वजह से कैद कर रखा है, वो महरंगे से कैसे मिल सकता है? सच्ची मोहब्बत करने वाले जब कदम उठाते हैं तो रास्ते के पहाड़ और पत्थर की दीवारें रेत के पहाड़ और दीवारें बन जाती हैं। बड़ी खुशी की बात है, आने दो बदर। कुल, महरंगेज और बदर, अगर इनमें से कोई एक भी मेरा बंदा बन गया फिर भी मेरी ही जीत है। कहां एक मिट्टी का पुतला बदर और कहां एक आग का शोला इब्लीस। दरवाजा नहीं खुलेगा, ये आपके बाप ने बंद किया है। मैं कहता हूं नहीं होगा। खोलो, दरवाजा खोलो। हैं? दुनिया मुझे नमक हलाल करके पुकारती है, मैं नमक हरामी नहीं कर सकता। हाँ नहीं खोलते, बहुत अच्छा, मत खोलो। और सुनो नमक हलाल, बाहर आकर सबसे पहले मैं तेरी कसम में रोऊंगा। तुम लोग क्या मुझे दूध पीता बच्चा समझते हो? मैं कह देता हूं मैं इतना कमजोर नहीं कि इस कमरे की 4 दीवारी मेरे रास्ते में हायल हो सके। मेरे सब्र को ज्यादा ना आजमाओ वरना मैं खिड़की से कूद जाऊंगा। खिड़की से? खिड़की से? नमक हलाल क्या कर रहे हो? हुजूर पहरा दे रहा हूँ। बदर ने निकलने की तो कोशिश नहीं की। हुजूर कौन सा जानवर है जो पिंजरे में पर नहीं मारता? तो तुमने डर के दरवाजा तो नहीं खोल दिया? देखिए हुजूर, दरवाजा बंद है, मेरे होते हुए आपसे भी नहीं खुल सकता। क्या बकते हो? बकता नहीं हुजूर, मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो दरवाजा बेटे से नहीं खुल सकता वो बाप से भी नहीं खुल सकता। बेवकूफ, दरवाजा खोलो। हाँ, आपने फरमाया, अब मैं खोलूंगा जरूर। हुजूर ये दरवाजा क्यों नहीं खुलता? दरवाजा तो अंदर से बंद है। देखा हुजूर, आपने उसको अंदर बंद कर दिया, उसने आपको बाहर बंद कर दिया। देखा आपने? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, बदर, बदर दरवाजा खोलो। हुजूर 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 हुजूर, वो अंदर से बोल रहा है दरवाजा खोलो और आप बाहर से बोल रहे हो दरवाजा खोलो, लेकिन नमक हलाल के होते हुए ना दरवाजा अंदर से खुलेगा ना बाहर से खुलेगा। बदतमीज, अभी खोलो दरवाजा, अभी दरवाजा खोलो, जल्दी खोलो दरवाजा। खोल लो, जल्दी आओ, दरवाजा खोलना है, जल्दी आओ, दरवाजा खोलो। खुल गया। दादा हुजूर, आप आ गए,
आप खामखा खफा क्यों होते हो मुझ पर? मैं तो आपका गुलाम हूँ, मैं आपका दोस्त हूँ, मैं आपका राजदार हूँ, मैं आपका आका हूँ। अच्छा सरकार, मैं तो आपका बेटा यानी शहजादा समझा था, मगर शहजादा है कहाँ? शहजादा है कहाँ? हाँ, यही तो मैं सोच रहा हूँ, शहजादा है कहाँ? क्या ढूंढ रहे हो? सुई? नहीं सरकार, मैं तो शहजादे को ढूंढ रहा हूँ। शहजादा कहाँ है? मेरा नाम कहाँ है? अरे यही होगा, जाएगा कहाँ? क्या मक्खी बनकर दीवार से चिपक जाएगा या पर लगाकर खिड़की से बाहर फुर्र करके उड़ जाएगा? इधर फुर्र 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 फुर्र। अरे हो खिड़की। शहजादा बदर, शहजादा 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 बदर। शहजादा, हाँ नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। बादशाह सलामत, बादशाह सलामत। जहाँ पर वो मिल गया। कहाँ है? ना आसमान पे, ना जमीन पे, ना घोड़े की जीन पे। फिर कहाँ है? आप आइए, मैं बताता हूँ। मेरी ऐसी जगह पे है कि मेरा दिमाग नहीं काम। कहाँ है? ये देखो, ये है। बदर, वापस आओ बदर, न जाओ। बदर, तेरी माँ तुझ पर कुर्बान। आजा बेटा, आजा। तू जहाँ कहेगा वहीं तेरी शादी कर दूंगी। अगर यही बात है तो महरंगे से मेरी शादी कर दो माँ। ये नामुमकिन है। तब तो मेरा ऊपर आना भी नामुमकिन है माँ। मेरे बच्चे, तेरी लाश पर पाँव गिरकर मुसाफिर न बने। बदर, 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 बेटा बदर। ये सब तेरी बेवकूफी का नतीजा है। लेकिन आलीजा, ये गुलाम तो कुत्ते की तरह दरवाजे पे पहरा दे रहा था। इस खिड़की के लिए भी एक नमक हलाल की जरूरत है। बड़ा बेवकूफ है। ठीक है, उसे बुद्धू कौन कहे जो दरवाजा छोड़कर खिड़की में से बाहर कूद पड़ा। तो अब क्या किया जाए? आलीजा, मैं बुद्धू हूँ, घनचक्कर हूँ, गधा हूँ, उसके साथ साथ नमक हलाल भी हूँ। मैं कसम खाता हूँ कि जब तक शहजादे बदर को वापस नहीं लाऊंगा तब तक मैं हुक्का नहीं पीऊंगा, पत्ते नहीं खेलूंगा। और साथ साथ मेरा सोना बंद, मेरा उठना बंद, मेरा जागना बंद, मेरा खाना बंद, मेरा पीना बंद, मेरा नहाना बंद। तो फौरन जाओ और बदर का पीछा करो और उसको जल्दी वापस लाओ, वरना तुम्हारी बकवास भी बंद हो जाएगी हमेशा के लिए। हाँ आलीजा, मैं अपनी माँ से पहले मिल लूं फिर जाऊंगा। भाइयों, बादशाह सलामत से कह देना कि मैं शहजादा बदर को वापस लेकर ही आऊंगा। और मेरे मौलवी साहब से कहना कि तुम्हारा नमक हलाल तुम्हारी हर एक बात मानेगा। और मेरी माँ से कह देना कि तुम्हारा बेटा जरूर वापस आएगा। दरो दीवार पे हसरत की नजर रखते हैं। खुश रहो अहले सफर, हम तो वतन करते हैं। लाओ मेरी तलवार। चिल्लाता क्यों है? जरा यहाँ आइए। क्या है? जरा वापस आइए ना, मुझे आपसे कुछ कहना है। मैं जानता तू क्या कहने वाला है। नीचे आ। देख अब सरकार बुला ले।
आराम से कर। क्या बात शहजादे हुजूर, घर चलिए, आपकी माँ आपका रास्ता देखती होगी। यहाँ के वापसी का रास्ता भूल चुकी। नमक हलाल जो साथ है, मैं आपकी लाठी बनूंगा। चलिए। लाठी की कोई जरूरत नहीं, आंखें न निकालिए, नहीं तो गठरी बना के सर पे रख लूंगा। हाँ, क्या बकता? मैं नहीं बकता, आपका नमक बकता है। मैं आपसे पल भर के लिए भी जुदा नहीं हूँ। तो चल मेरे साथ कोरिस्तान। अच्छी बात है, चलिए। अबे गधे, कोरिस्तान चल। प्लीज मेरे आका, तारीकी के शहंशाह, जादूगरों के बादशाह, शाह अबलीस, क्यों याद किया गया है? मेरे मालिक, मेरी अकल फिक्र में कुछ नहीं आता। कुल मुद्दत हुई मेरे हाथ से निकल गई। ये तेरी अपनी ही गलती का नतीजा है। मगर महरंगेज अभी बाकी है। मैं उसे खूनी बनाने की तरकीब देता रहूं, वो जरूर आपकी गुलाम बन जाएगी। मगर आप इस हफ्ते में मुझे हयात जाबदा का राज बतला दीजिए मेरे मालिक। ये नामुमकिन है। अपने ही खून से लिखे हुए दस्तावेज को न भूल। साफ अल्फाज में लिखा है, जब तक तू महरंगेज को नेकी की तरफ से हटाकर मेरा गुलाम न बना देगा, हमेशा की जिंदगी का राज हासिल न कर सकेगा। लेकिन मैंने कोशिश में कभी कमी नहीं की। मुझे तेरी कामयाबी से वास्ता है, कोशिश से नहीं। अगर तू नाकाम रहा तो हमेशा ही नाकामी की आग में जलता रहेगा। नहीं नहीं, यही नाकामी का ख्याल मुझे दिन रात शाम की तरह डस रहा है। मुझे कोई ऐसी तरकीब बताइए जिससे महरंगेज अपने पाक हाथ किसी के खून से रंग डाले। बेवकूफ, मैंने तुम्हें कई बार कहा है, सिर्फ एक ही चीज की इब्लीस में कमी है, वरना आज परवरदिगार की बजाय वो खुद दो जहां का मालिक होता। ना मैं किसी की इब्तदा बता सकता हूं, ना अंजाम का पता दे सकता हूं। सुनिए मेरे मालिक, ठहरिए मेरे आका, गुलाम को यूं मायूस ना कीजिए, कुछ मेरी भी सुनते जाइए मेरे आका। जिसके होठों से हंसी, आंखों से खुशी और चेहरे से रौनक उड़ जाए, उसे शहजादी नहीं कहते। ना जाने मुझे क्या हो गया है, मेरा दिल क्यों उड़ता रहता है। दिल? तुम्हारे सीने में दिल है ही कहां? तुम्हारा दिल तो हमेशा अपनी बहन गुल के पास रहता है, जिसपे किसी कमबख्त जादूगर ने जादू कर रखा है। गुल मेरी जिंदगी है। गुल को जादूगर की कैद से छुड़ाने के लिए तुम्हें हमेशा मेरे हर इशारे पे गर्दन झुकानी पड़ेगी। मैंने कब इनकार किया है, मगर गुल कब तक उसकी कैद में रहेगी? जब तक तुम्हारे हाथ किसी के खून से नहीं रंगे जाते। बोलो, गुल के लिए खूनी बनोगी, वरना गुल का चिराग जिंदगी हमेशा के लिए गुल हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा न कहिए। तो फिर हाँ कह दो तुम खूनी बनोगी, कह दो तुम खून करोगी। नहीं नहीं, तुम्हें खूनी बनना पड़ेगा, तुम्हें खून करना पड़ेगा महरंगेज अपनी अजीज बहन गुल के लिए। क्या करूं? एक तरफ बहन की मोहब्बत और दूसरी तरफ खौफे खुदा। हर खास और आम को ये ऐलान सुनाया जाता है कि शाह बख्त बुलंद की दुख्तरे नेक अख्तर शहजादी महरंगेज की शादी उस नौजवान शहजादे से हो सकती है जो हुजूर शहजादी महरंगेज के सवालों का जवाब देगा, और जो सियाह बख्त सवालों का जवाब न दे सकेगा, बतौर तावान जिंदगी भर उनकी कैद में रहेगा। बहुक्म सुल्तान इब्न सुल्तान शाह कोरिस्तान। तो ये है कोरिस्तान। सुना आपने ऐलान? मैं तो अब भी कहता हूँ कि चलो घर चले। मैं तो चलने से पहले ही सोच के चला करता हूँ। यहाँ तो उम्र भर कैद है, इसलिए तो ये परिस्तान कब्रिस्तान है। आप नहीं चलते, मैं तो चला मेरी माँ के यहाँ। तुम तो माँ के पास जा रहे थे ना? ओह, मुझे अभी याद आ गया। मैं आपका नमक हलाल हूँ ना? खुशामदीद, शरबत पीजिए। बहुत प्यास लगी है, बहुत प्यास। आइए तकलीफ रखिए।
हम तो प्यासे आए हैं। हाँ, ओ बैठना है। लीजिए दीजिए। पीजिए। हाँ? ओह, नोश कीजिए। पान का शरबत। हाँ, हमने क्या गुनाह किया है? आप सबका शुक्रिया। काय का शुक्रिया? शुक्रिया कुछ नहीं। अगर हमको शरबत नहीं पिलाते तो मट्टी का तेल पिला दो। मट्टी का तेल पिए आपके दुश्मन। शरबत पीजिए। आप कितनी मीठी मीठी बातें करती हैं। मेरे मौलवी साहब भी ऐसी मीठी बातें किया करते थे। नमक हलाल कभी झूठ नहीं बोलता। जरा आप यहाँ आइए। ठीक है, आपकी बातें मीठी, आपका नाम भी मीठा होगा। हाँ, आपका मीठा नाम क्या है? दिलाराम। बस बस, दिल को आराम हो गया। दिलाराम कितना ये बदतमीज देखते आप मीठी, आपकी बातें मीठी, आपका नाम मीठा। हाय, आप मीठा मीठा गाना भी गा लेती होंगी। हाँ जी, कुछ यूं सा। यूं सा? हाय, आप मीठा मीठा नाच भी कर लेती होंगी। जी, कुछ यूं सा। हाँ, आपके इस यूं सा ने तो मुझे कुछ यूं सा ही बना दिया है। फिर बोला, बदतमीज गधा कहीं का। ये गधा आपकी जुबान समझता है? ये गधा दुनिया भर की जबान समझता है। ये गधा मुझसे भी समझदार गधा है। लेकिन बहुत वफादार गधा है। वफादार? हाँ, जब मैं कोहस्तार की सफर के लिए निकला तो मेरी माँ ने कहा कि बेटा, वहाँ की लड़कियाँ खूबसूरत लड़कों पे जादू करती है, यानी मुझ जैसे लड़कों पे जादू करते हैं। इसलिए ये गधा मेरे साथ साथ आता है। जब मैं किसी लड़की से बातें करता हूँ तो ये क्वाक क्वाक उसकी जबान में आवाज देता है। ये कुछ करता नहीं है, ये मुझे दरअसल संभालता है। गधा है। चल अभी जरा उस तरफ चले जाओ, हम जरा बात करते हैं। क्या खूब नाचती है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या चलती फिरती क़यामत हो। जरा ठहरो तो सही जानमन, हम भी हैं तेरे चाहने वालों में। सरकार, इन सफेद बालों की इज्जत रख लीजिए। है? ये क्या कम इज्जत है कि मैं कोहरिस्तान के वजीर आजम आसिफ दौला का सिपह सालार जंग जमालुद्दीन खाकानी। खान बाकर खान, आप खफा न होइए। जाइए, छोड़ो। ये न भूलिए कि एक औरत को सताने का नतीजा बुरा होता है। नमक हलाल कभी झूठ नहीं बोलता। नमक हलाल? ये जमालुद्दीन बाकर कादी इंसान है या हैवान है? छोड़ भी दीजिए। छोड़ दीजिए, ये आपको जेब नहीं देता। अरे दीवानी, जमालुद्दीन को कौन सी ऐसी चीज है जो जेब नहीं देती? हाँ? शेरदिल, मैंने कहा हुजूर को गुस्सा ना आए तो कुछ अर्ज करूं। कौन हो तुम? क्या कहना चाहते हो? ये शान और शौकत, ये लश्कर सिपाही और आपके हाथ में ये नाजुक कलाई देखते ही मैंने समझ लिया कि आप जरूर कोई खानदानी। बड़े बदतमीज मालूम होते हो। तमीज? अजी तमीज तो कोई आपसे सीखे। देखिए ना किस अंदाज से इस नाजुक बदन को आपने अपनी तरफ खींच लिया। शेरदिली की कसम, मैं क्या ये तमाम लोग आपकी तमीज देखकर हैरत से चुप बैठे हैं। देखिए ना, देखिए देखिए देखिए। तुम्हारी इस गुस्ताखी का मतलब क्या है? अब भी नहीं समझे? जाने दीजिए इन्हें। अब भी शक की नजर से देख रहे हो? शेरदिल, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। दुश्मन नहीं, तुम दुश्मन जान हो।
मवेशी है। जो भी जमाल के मुंह लगता है उससे मुंह की खानी पड़ती है। शेर दिल, जबान के तो शेर हो, सिर्फ शर्म की कमी है। जमाल बाकर खाने बेशर्मी के गोलगप्पे मेरे साथ लड़। क्या किया था आप तो खामखा। आगे 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 चलो भाई सीधी। जियो मेरे शेर दिल, जियो मेरे शेर। तुमने ये क्या कह दिया? मेरी माँ भी यही कहती थी कि नमक हलाल, तेरा बाप भी शेर था, तेरा दादा भी शेर था, तू भी शेर है। इसके बाद हमारे दोनों के छोटे छोटे शेर। हटो ना। हाँ, मगर आप अपने दोस्त की मदद को तो जाइए ना। हाँ ठीक है। नहीं नहीं, दोस्त की मदद की जरूरत नहीं, वो अपना संभाल लेता है। तुमको देखना है? अरे अरे चलो, तुम्हारा बाकिर खान बुलाता है। चलो पागल खान में उठो, तलवार लड़ने आज पहले सीखो हमसे। मैंने कहता था कि दिल आराम को जाने देने में तुम्हारी बेहतरी। हमारे सिपे सारा जंग यही मौजूद है। अरे इनके कपड़े खराब हो गए। मैं क्या करता, औरत की बेबसी ने मुझे मजबूर कर दिया। हमारी वजह से, औरत की वजह से आपको तकलीफ हुई। अब आप यहाँ से शौक से तशरीफ ले जाइए। जाइए। मैं इसका बदला जरूर लूंगा। जानते हो मैं कौन हूँ? वजीर आजम आसिफुद्दौला का सिपह सालार जंग जमालुद्दीन खाकानी बाकर खानी। ऐसी मेरे पास किसी के लिए अल्फाज नहीं। आप लोगों ने तो कमाल ही कर दी। आपने हमारा कमाल देखा ही कहाँ है? हम तो कमाल पे कमाल। जी कोई ऐसी जगह बताइए जहां हम रात बसर कर सकें। इसके लिए फिक्र न करें, आपके लिए गरीब का गरीब खाना हाजिर है। हम आपके गरीब खाने को यतीम खाना समझ के रह जाएंगे। क्या मैं अपने मोहसिन का नाम दरियाफ्त कर सकता हूँ? जी वो आपकी हमदर्दी हमें दास्तां कहने पर मजबूर करती है। आइए तशरीफ ले चलिए। चलिए चलिए। शहजादे हुजूर, मैंने आपका एक एक लफ्ज सुन लिया, अब मेरी सुनिए। आप अपने माँ बाप के पास वापस चले जाइए। माँ बाप के पास वापस चले जाइए? अरे यही तो मैं समझाते समझाते नमक हलाल से नमक हराम बन गया हूँ, लेकिन मेरी कौन सुनता है? नहीं हसन शाह, जब तक मैं मेहरंगेज को देख न लूं, घर हरगिज नहीं जाऊंगा। अगर मैं आपको शहजादी दिखा दूं तो इनाम दीजिएगा? गुलाम हो जाऊं? दीदार का शौक इस हद तक बढ़ चुका है। जैसे तुम्हारे दीदार का शौक मुझे है। मैंने सोचा है गधे से फायदा उठाया जाए। क्या तुम मुझसे फायदा उठाना चाहती हो? अरे तुम तो नमक हलाल हो। मेरे मौलवी साहब भी यही कहा करते थे, गधा लेकिन प्यार से। मैं समझा शायद तुम्हें मेरा पुराना नाम मालूम हो गया है। तुम सचमुच गधे हो। तुम भी सच कहते हो। दुनिया में जितने नमक हलाल है सब गधे गधे।
हो तुम? खत्म हो शहजादी साहबा। ये शाही फकीर है, बाजे बजाकर भीख मांगता है। माई तेरी नगरी आबाद रहे। एक 20 अशरफिया आने दे। माई 20 अशरफिया। माई अल्लाह तुझे खुश रखे। मेरे गधे की दुआ ले। ओ मुंह पर रख। कुछ नहीं। कौन था? कोई नहीं। कोई था। शहजादे साहब, अब नीचे आइए और हमारा मुंह मीठा कीजिए। नीचे आ रहा हूं, मगर तुम्हारे पास नहीं, कहीं और। अरे बड़े भैया उस तरफ चले गए। ओह, अब क्या होगा? अब कोई क्या जाने कि वो हुस्न का डाकू कौन था जो हुजूर का दिल और दिल का चैन चुरा कर ले गया। आज तबीयत कुछ नासाज है, तुम सब चली जाओ। खुदा खैर करे, तेवर तीखे हैं। अब छुपने की कोई जरूरत नहीं, मेरे सिवा तुम्हें और किसी ने नहीं देखा। आ जाओ, मैं कहती हूँ आ जाओ। कौन हो तुम? क्यों आए हो? मैं पूछती हूँ, यहाँ क्यों आए हो? इस सवाल का जवाब तो आज तक परवाना भी शमा को ना दे सका। मेरी मानो, अपनी जिंदगी आप जियो, बाप की आंख का नूर और माँ के कलेजे की ठंडक बन के जियो। अब चले जाओ। जो शमा से दूर रहते हैं उन्हें परवाने नहीं, कुछ और कहते हैं। क्यों अपनी जिंदगी से दुश्मनी कर रहे हो? मैं कहती हूँ जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से पलट जाओ, वरना मेरी जान का खतरा, यही ना? नहीं शहजादी, ये नामुमकिन है। अगर मैंने इस महताबी हुस्न का जलवा ना देखा होता तो शायद मैं वापस चला जाता, मगर अब नहीं। अगर मैंने इन मासूम निगाहों में बसे हुए राज गम को ना देखा होता तो शायद मैं चला जाता, मगर अब नहीं। मलकाए हुस्न, तुम्हारी दर्द भरी इल्तिजा से मुझ पर यह रोशन हो गया कि तुम्हारी रग रग में रहम और करम की कौसर दौड़ रही है, मगर तुम्हारे सीने में गहरा राज छुपा हुआ है, और जब तक उस राज को ना समझ लूंगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मैं तो तकदीर के कलम से लिखा हुआ एक गलत हरफ हूँ, मगर तुम क्यों अपनी तकदीर से दुश्मनी कर रहे हो? बगैर कोशिश इंसान अपनी मंजिल मकसूद तक कभी नहीं पहुंच सकता, और जब वहां पहुंच जाता है तो तकदीर लिखने वाला भी तकदीर बदलने पर मजबूर हो जाता है। सब कहने की बातें, वरना तकदीर का लिखा कोई नहीं बदल सकता। तो शायद आसमान हमें आजमाना चाहता। हसीना मन, मुझे इस इम्तिहान का मौका दो, तो फिर कल दरवाजे पर नकारा बजाने के लिए मैं हाजिर हो जाऊंगा, और उसके बाद चाहे मौत भी। तुम लाख बरस जियो, नकारे के पास भी न जाना। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र, तूने मेरी तकसीर माफ कर दी। आज खुद ही महताबी हुस्न ने बादलों से निकलकर मुझे सरफराज किया। शायद कोई आ रहा है, जाइए, चले जाइए। खुदा के लिए इस वक्त चले जाइए यहाँ से, जाइए ना, जाइए ना।
जमाल आ रहा है। जमाल? उसे हम अच्छी तरह मिल चुके हैं। तुम्हें मेरी कसम, जाइए ना, जाइए। तस्लीम बजा लाता हूँ शहजादी साहिबा। अभी अभी मैंने किसी की आवाज सुनी। जी हाँ, मैंने अभी अभी पानी में एक साया देखा था। मैं डर गई और क्या हुआ? मैंने उसे भगा दिया। कैसे? ऐसे। ओह, ये मैंने क्या किया? कोई हर्ज नहीं, कभी कभी ऐसी गलती हो जाती है। अरे चुप चुप। अरे मेरे चाचा, मेरे भाई, जरा काम की बात हो रही है, थोड़ी देर के लिए चुप भाई। क्या? चुप भाई, मेरा मतलब आपसे नहीं, मैं इससे कह रहा हूँ। खफा न होइए दिलाराम, आप बड़ी अच्छी है। आप यही बैठिए, मैं अभी से मिलकर आता हूँ। गधे के बच्चे, अरे घबराने की कोई बात नहीं है, तो क्यों हम हाथ चिल्लाता है? आखिर गधा के गधा कितनी मरतबा तुझसे कहा कि तू मत आवाज क्यों कर। अब मान गया, मैंने उसे कहा कि कुछ लड़की वड़की नहीं है, तुझे मिर्गी आई है, तुझे लड़के के बजाय लड़की दिख रही है। गधा है ना, नमक हलाल गधा, ये मान गया। दिलाराम, मैं एक बात कहना मांगता था, सब बहुत देते। दिलाराम, तुम कितनी मीठी हो, तुम्हारी बातें मीठी, तुम्हारा नाच मीठा, तुम्हारे गाने मीठे, तुम्हारा हाथ मीठा, तुम्हारा नहीं दिलाराम, ये दाढ़ी काम। दिलाराम, दिलाराम, ये क्या बात है नमकलाल? मुझे क्या बाबा जी, ये मिर्गी बात है, मिर्गी। तो आप हैं? जी हाँ, मैं हूँ। ये वही है, खान बाकर खानी, ये वही है। वो कल जो एक रक्कासों के खैर खा बनकर जमालुद्दीन खाकानी से उलझ गया था, आज शहजादी महरंगेज का तलबदार बनकर आया है। हाँ, एक शरीफ लड़की को रक्कासा कहना बदतमीजी है। अच्छा, थोड़ी देर के लिए खामोश बैठता, हमारे बाप का क्या जाता है? वक्त ज़ाया मत करो, मुझे शहजादी के हुजूर में पेश कर दो। दिल ही शौक से, मगर यहाँ जो भी अंदर जाता है जिंदगी दरवाजे के बाहर ही छोड़ जाता है। वो इंतहा की परवाह क्या करेगा जिसने इब्तदा की परवाह नहीं की। तो चलो, ले चलो इन्हें। बदर भैया, यहाँ सब लोग खामोश, ये भी खामोश, वो भी खामोश, सब खामोश। बादल पाल मुड़ेगा, होशियार। ये बेअदब दोनों कहाँ से पैदा हो गया? यार, जिंदगी से दगा करने वाले नौजवान, यहाँ के ऐलानो कानून से वाकिफ हो? सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि यही वो रास्ता है जो मेरी मंजिल को जाता है, और मेरी मंजिल महरंगेज। हमारी शहजादी महरंगेज को हासिल करने के लिए तुम्हें पहले उन 3 सवालों का जवाब देना होगा जिन्हें शहजादी मोहतरमा खुद बयान फरमाएं। मुझे दिलो जान से मंजूर है। और अगर खुशनसीबी से तुमने सही जवाब दे दिया तो फिर इसके बाद शहजादी महरंगेज अपना एक रक्स दिखाएंगी जिसमें उनकी जिंदगी का राज पोशीदा है। और अगर तुम्हारे नसीब ने साथ दिया और तुमने सवाल पा लिया तो उसका जवाब भी तुम्हें देना होगा। मुझे अपनी तकदीर से ज्यादा
शहजादी महरंगेज पे नाज है। अक्सर नाज वाले बेनियाज होते हैं। बादब, हुजूर शहजादी महरंगेज तशरीफ ला रही हैं। बादब। महरंगेज, तुम सचमुच हैरत अंगेज हो। उधर को आ रही है। खामोश खामोश खामोश। शहजादी साहिबा सवाल करती है, गौर से सुनो बदनसीब। बदनसीब, क्या तुम बता सकते हो कौन है वो जो मौत की गोद में बैठकर शहनाई सुना करता है, जो शरबत के शीशे से जहर के घूंट पीता है और हंसते हुए जीता है? एक शक्की शौहर। क्या तुम बता सकते हो कौन है वो जिसके चेहरे दो है, सीने में दिल एक, और वो भी स्याह रंग का, दूध पीकर पलता है और सांप की तरह डसता है? एक खुदगर्ज इंसान। तीसरा सवाल ये है कि जलता चिराग है, रोशनी नहीं, सांस है, आवाज नहीं, दिल है, धड़कन नहीं, आंख है, नजर नहीं, जो सब कुछ है मगर कुछ भी नहीं। महरंगेज, हमें तुम्हारी खुशनसीबी पर नाज। अब हुजूर शहजादी साहिबा अपना वो सवाल रक्स की सूरत में पेश करती। नाच देखने के बाद अगर तुमने नाच में छुपे हुए सवाल को पा लिया हो तो बताओ। गुलबा सनोबत चेकर। शहजादी साहबा पूछती हैं कि गुल ने सनोबर के साथ क्या किया। हम तुम्हारी अक्लमंदी पे तुम्हें शाबाशी देते हैं। मरहबा। हम भी मुबारकबाद देते हैं। खामोश भाई। रस्म और कानून के मुताबिक सवाल का जवाब देने वाले के गले में शहजादी साहिबा खुद अपने दस्ते मुबारक से हाथ डालेंगी। मेरा शहजादा बदर जिंदाबाद, शहजादा बदर जिंदाबाद। खरगोश, तू खामोश। ये दरबार है। बदर शहजादी के गले का हार है, जाति गड़बड़ क्या तो मुर्गा बना दूंगा। खामोश 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 खामोश। ठीक है भाई। अच्छा भाई खामोश। इब्लीस के नाम पर शाम कर, काम कर, तमाम कर। महरंगेज अपने नाखूनों से इसे छलनी कर दे। खून खून महरंगेज, इब्लीस के नाम पर, इब्लीस के नाम पर खून महरंगेज। इसका गला दबा के इसे फना कर दे। इसका खून का डाल। ये क्या कर रही? बदतमीज, ये क्या बेअदबी कर रहे हो? अपनी जान बचा रहा था कि मेरा खून कर देना चाहती थी। बेअदबी की सजा जानते हो? हुजूर शहजादी साहिबा जी सरासर इल्जाम है। जिनके पांव तले आज तक चोटी नहीं आई, वो किसी इंसान का खून क्या करेंगे? शायद ये होश में नहीं है। तुमने तौहीन की है। नजरें ही नहीं, तुमने हुजूर शहजादी साहिबा पर हाथ उठाया है। खुदा से डरो। क्यों हुजूर, ये बागी है ना? हाँ, ये बागी है।
इसे गिरफ्तार कर लो, इसे जिंदान में डाल दो। पकड़ लो उसे। महरंगेज, ये जुल्म। तुम मेरे दुश्मन हो। तुम्हारा खून बिल्कुल सफेद निकला। खामोश। अफसोस। ले जाओ। इन दोनों को भी पकड़ लो। ये लोग भी शादी करने आए थे, आप भी बारात में शरीक हो जाइए। नसीब ने तुमसे भी दगा किया? नसीब? मेरा नसीब तो महरंगेज। हम भी सब उसी तीर के जख्मी हैं, जिसे महरंगेज नहीं कहरंगेज कहते हैं। परेशान न हो दोस्त, हमारी तरह तुम भी इस घर को ससुराल ही समझो। परेशानी तो सिर्फ ये है कि वापसी का रास्ता देखते देखते मेरी माँ की नजर पत्थर हो जाएगी। माँ, रब्बुल आलमीन मेरे रक्त जिगर को हर मुसीबत से बचाना, उसकी रहनुमाई करना, उसकी हर मुश्किल को तू आसान करना। इधर चलो। नहीं, इधर से। अरे आप पानी में। अरे घबराओ नहीं, सब मच्छियाँ डर जाएगी। तुम यही ठहरो, यही ठहरो। ठंडा है पानी, कोई बात दिलाराम, कोई जान बचाने का रास्ता निकालो। शहजादे के पीछे चलो। हैं? वो जो चोर दरवाजा हमने देखा है ना, उससे शहजादे को छुड़ाने में आसानी रहेगी। है? आसानी रहेगी? जरा सोच लो। मैं तो शहजादे पर कुर्बान होने को तैयार हूँ। हैं? क्या कहा? नमक हलाल तो मैं हूँ, नमक तुम हलाल कर रही हो? इसमें भी तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती? शर्म आ गई शर्म। चलो 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 चलो, ख्याल रखें। लड़की? लड़की यहाँ कहाँ से आई? अभी तो मैंने देखी थी, कहाँ चली गई? नखरे कर दिया। आने दो। देखो भाई, हाथ पे ना घोड़ा है, ना हाथी है, ना गधा है, ना बकरा है, ना बकरी है। ये सिर्फ हाथ का कमाल है, ना धागा है, ना बाल है, ना ये सिर्फ हाथ का कमाल है। अरे हम जरा हिफाजत से रखो। अच्छा, 1 2 3 हाँ, क्या गिरा? 3 गाने नहीं, तुम 3 अंधे हो। लाओ ऊपर। लड़की है? हाँ लड़की। ए भाई, इसको मिर्गी की बीमारी हो गई है। नहीं नहीं, मैंने सचमुच लड़की देखी है, लड़की। अरे मैं कहता हूँ मिर्गी की बीमारी हो गई। नहीं नहीं, मैंने लड़की देखी है, लड़की। अरे भैया, आजकल शहर में ये बीमारी फैल गई है, बंद कर दो इसको, तो हो जाएगी। बंद कर दो। अबे लड़की यहाँ जेल में कहा? लड़की देखी, बंद कर। लड़की देखी, लड़की। लड़की क्या बुरी बीमारी है। मैंने देखा वो बेचारे कसाई का बकरा भी, उसको भी मिर्गी हो गई। बैठ। हाँ, फिर
ये हुआ, ये हाँ। कुछ नहीं कुछ नहीं। ओ, लड़की दिखाई दे रही है, सचमुच लड़की। अंदर अंदर इसको भी लड़की दिखाई दे रही है। लड़की सचमुच लड़की भाई। अरे अरे मैंने लड़की नहीं देखी। ओ तुमने लड़की नहीं देखी? सचमुच लड़की। हाँ हाँ। मेरे पीछे चले आओ। जब से ये मर्द मृग के शहर में फैला ना, भूखे को हलवा, गरीब को पैसा और हम जैसे सिपाहियों को लड़की नजर आती है। लड़की है? इसने भी लड़की देखी। अरे भाई जरा दरवाजा बंद कर लो। हाँ भाई दरवाजा बंद करता है भाई। अच्छा सिपाही वो तो दरवाजा बंद करो। लड़की लड़की, तुमने कोई लड़की देखी? हाँ हाँ, क्या तुमने भी कोई लड़की देखी है? तुमने लड़की देखी है तभी तो हमारा ये हाल हुआ। मैंने भी लड़की देखी तो ये हाल हुआ। वतन के रास्ते पे मेरा इंतजार करना, मुझे महल में एक जरूरी काम है। हाँ आप वतन आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मेरे लिए घोड़े का इंतजाम कर लेना। हाँ, अरे सुनिए तो, अरे भागो भागो भागो। मैं जानती तुम नहीं हो, एक बहन। मगर एक पल को रुक जाओ, मेरा एक पैगाम लेके जाओ। उनसे कह देना कि जालिम ख्यालों में किसी के इस तरह आया नहीं करते। सर दरबार बदर से बेवफाई करने पर तसल्ली ना हुई, अब उसके सफर का मजाक उड़ाकर वो कमी पूरी कर रही हो। बदर, बदर, तुम सचमुच बदर हो? या खुदा, तूने मेरी सुन ली। मगर बदर, तुम यहाँ इस तरह बेधड़क क्यों चले आए? इसलिए कि बदर बड़ा बेवकूफ। नहीं नहीं, ऐसा न कहो। मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारी नजरों से गिर चुकी हूँ, मगर तुमने मुझे अब तक नहीं पहचाना। बदर, बदकिस्मत बहरंगेज को जरा करीब से देखो। करीब से देखा, बेवफाई का दूसरा नाम महरंगेज है। नहीं नहीं, रेशम में लिपटी हुई खूबसूरत बला की तस्वीर महरंगेज है। नहीं नहीं, हसीन जादूगरनी का हसीन धोखा महरंगेज है। तुम्हें गलत फहमी हो रही है। बदर, वो नजर पैदा करो जिससे औरत का दिल पढ़ा जाता है। पढ़ लिया, हुस्न वाले वफा नहीं करते। बदर, जिसके दिल में वफा नहीं, उसके हुस्न में असर नहीं होता। क्यों नहीं होता? औरत की तस्वीर के दो रुख होते हैं। कल देखा था, दूसरा आज देख रहे हो। कल तक तुम जिसे अपनी तकदीर समझते थे, आज वो तुम्हें अपना नसीब समझती है। अगर यकीन ना हो तो सीने से दिल निकाल कर रख दो। कल तक मैं समझती थी मेरे पास जबान है, दिल नहीं। मगर आज जाना, मेरे पास दिल की धड़कन के सिवा कुछ भी नहीं। अब तुम जाओ। अब मैं फुरकत की आग में जलकर तकदीर का लिखा पूरा करूंगी। तेरी बेबसी तो कहती है यकीन कर लूं, लेकिन मेरा तजुर्बा कहता है एतबार ना करूं। गुलबा सनोवर चेकर नहीं नहीं बदर, मेरी खातिर, अपने बूढ़े वालिदैन की खातिर इस रात का ख्याल छोड़ दो। अपनी पाक मोहब्बत की खातिर अपने वतन वापस चले जाओ। वतन वापस चला जाऊं? ऐसी सजा ना दो। मैंने कली को कांटा समझा था, मेरी आंखों का कसूर माफ कर दो।
जिन्होंने तुम्हें शक की नजर से देखा। महरंगेज, आज इन आंखों ने मुझे तुम्हारी मजबूरी की दास्तान सुना दी है। अब तुम्हें बेवफा कहना वफा की तौहीन है। महरंगेज, ये क्या कर रही हो? ये क्या कर रही हो? महरंगेज, खूबसूरत नागन, क्या देखती हो महरंगेज, क्या देखती हो? इसका खून पी जाओ, इसे हमेशा के लिए खत्म कर दो, इसका दिल निकाल लो। जो मैं कहता हूँ वो करो महरंगेज, जो मैं कहता हूँ वो करो। जमाल, मदद, बचाओ, जमाल। मोटे मदारी, इस वक्त तो जरा जल्दी है, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। पकड़ लो उसे। महरंगेज, मेरे नसीब ने यह काम लाजवाब किया कि तुझे लाख हसीनों में से इंतखाब किया। खुदा हाफिज। आगे दिया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। भैया, अब मुझे मेरी माँ के पास ले चलो और मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास ले चलता। हाँ, शाबाश। अरे अरे यहाँ कहाँ? हाँ, अपना वतन तो इस तरफ है, इस तरफ। मगर मैं तो अपने वतन गुलिस्तान जा रहा। गुलिस्तान? वो तो कोहिस्तान से 1000 कोस दूर है। अगर जा रहे हो तो मुझे जहर देकर चले जाओ। और भैया, फिर महरंगेज भी तो यही है। महरंगेज के लिए तो जा रहा हूँ मैं। हाँ? मेरे मौलवी साहब कहते थे नमक हलाल बनना बेवकूफी है। दरअसल मोहब्बत अक्ल की दुश्मन होती है। ठीक कहती हो, तुम भी ठीक कहती हो और मेरे मौलवी साहब भी ठीक कहते थे। जितने मोहब्बत करने वाले हैं ना, सब उल्लू है। मैं कहता हूँ उल्लू के पट्टे हैं, उल्लू के देव जी के बाप। हम दोनों को छोड़कर बाकी के सब उल्लू है। चलो। तुमने किसी को भागते हुए देखा? भागते हुए? हाँ। वो लंबा सा गोरा सा। हाँ। ओ खूबसूरत बदर जैसा। हाँ, बिल्कुल वही। किधर गया? भाई वो जल्दी में था, कुछ बोला नहीं। मगर तुमने जाते हुए देखा है ना? हाँ, देखा तो था, लेकिन इधर किधर? इधर नहीं, दीवार में तो नहीं जाएगा। इधर किधर? इधर किधर गया? इधर 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 इधर। हाँ, चलो चलो आओ। चलो, अच्छा हुआ भाई साहब गुलिस्तान चले गए, ये सिपाही लोग गुलिस्तान में रह गए और हम लोग रजियान जाएंगे। हाँ चलो। रजियान? हाँ, मैं मेरी माँ के गोद में जाकर बैठूंगा। माँ, मैं आ रहा हूँ। बेचारे शहजादे का क्या होगा? सुपुर्द खुदा। तो तुम भी सुपुर्द खुदा, संभालो अपना गधा। अरे सुनो तो, अरे तुम क्यों खफा होती हो? अरे मेरे मौलवी साहब को। माँ मैं फिर आऊंगा। चल बे। क्या हुक्म है अब्बा हुजूर? बेटी, तेरे अब्बा जान इब्लीस की आंख सोते में भी खुली रहती। मैंने देखा कि बदर गुल सनोवर का राज पाने के लिए गुलिस्तान जा रहा है। जाओ, अपनी अदाओं के तमाम तीर उस पर खत्म कर दो। जो काम असफुद्दौला आज तक नहीं कर सका, अगर बदर हमारा हो गया तो जरूर हो जाए। कैसे अब्बा जान? बदी, मेरे करीब आओ।
ये क्या है? अब मछली माहीगीर के जाल में। तो मैं बदी के जाल में फंस गया? अब तुम मेरे कब्जे में हो। मगर मैं फिर भी तुम्हारा नहीं बन सकता। मैं पारस हूँ, तुम्हें सोना बना दूंगी। अब मैं गिरकर भी नहीं गिरूंगा। मैं दुनिया को तेरा गुलाम बना सकती हूँ। या खुदा तू रहम कर। रहम की भी मुझे से मांग। मैं तुम्हारी किसी भी मेहरबानी का मोहताज नहीं। तो फिर इस जाल से निकल भी न सकोगे। वो कौन सा उक्दा है जो वहाँ हो नहीं सकता? हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। क्या मैं आजाद हो सकता हूँ? जरूर। नेकी, तुम मेरे मामले में दखल न दो। नेकी अपने परवरदिगार की कनीज है, मैं तेरे लिए नहीं। इस नेक इंसान को सीधे रास्ते पर लाने के लिए अपने मालिक के हुक्म से आई हूँ। देखती हूँ ये कैसे आजाद होता है। बदर, उसे याद करो जिसके प्यार में फरेब नहीं, जिसकी मोहब्बत पे दाग है। या खुदा, वो तो हमेशा तुम्हारे साथ है। वो भी यही चाहता है कि तू उसे याद कर, जिसकी दुआओं से लोहे की जंजीरें रेशम की डोरियां बन सकती हैं। मेहरंगेज, चिराग और सूरज को एक ही नजर से न देखो बदर। उसे याद करो जो तुम्हारी बेड़ियों को कच्चे सूत की तरह तोड़ सकती है। ये ताकत सिर्फ दौलत में है। दौलत इंसान की ठोकर में पलती है। हुकूमत में है। हुकूमत सिर्फ खुदा की है। मेरी मोहब्बत के इकरार में है। तेरी मोहब्बत झूठी है। मगर मेरी मोहब्बत तो। तुम्हारी मोहब्बत फानी है बदर। उस गैर फानी मोहब्बत का तस्वुर करो जिसका खुदा के बाद पहला दर्जा है। नहीं बदर नहीं। उसका नाम लो जिसके कदमों में तुम्हारी जन्नत है। नहीं बदर नहीं। उसका ख्याल करो जिसके साए से हर बदी दूर भागती है। नहीं बदर नहीं। उसे याद करो जो अपनी बुलंद और पाकीज़ा मोहब्बत के लिए मलिकुल मौत का गिरबान भी पकड़ लेती है। माँ, परवरदिगार, बच्चा मेरा है, अमानत तेरी है। अपनी अमानत की आप ही हिफाजत करना। माँ, मेरे मालिक, मेरे बच्चे की मुश्किलात को आसान कर, उसकी राहों के कांटे फूल बन जाए। माँ, जब अरे बड़े भैया घोड़ा। अरे बड़े भैया कहाँ है? अरे बोला। ओ यहीं कहीं है। अरे यहीं कहीं है। अरे बड़े भैया आ गए। पीछे मुड़ मुड़ के क्या देख रहे हो? हमारी तरफ देखो। शहजादे, पूछो तो सही, आखिर हम यहाँ तक कैसे पहुँचे? अच्छा हुआ तुम लोग यहाँ आकर रुक गए। आपका मतलब? ये जादू नगरी है। बड़े भैया, मेरे मौलवी साहब कहते थे कि बेटा मोहब्बत काला जादू है, काला जादू। मुझे तो बहुत भूख लगी है। लो, इसके जंगल में भूख लगी है। कोई बात नहीं, कोई घास वास काट के खिलाएंगे। अरे कुटिया, मैं सामने वाली कुटिया में जाके सवाल करता हूँ। सामने कहाँ? वो कुटिया नजर नहीं आती? शहजादे, अल्लाह तेरी हालत पे रहम करे। मैं भी जाके पूछता हूँ। कोई अंदर है? अरे मैंने कहा कोई अंदर है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। पर्दा कर लो, पर्दा कर लो, नमक हलाल अंदर आ रहा है। अंडा नहीं खाया, आज अंडा खाया। बहुत बड़ा तोड़ेगा कैसा उसको? अरे वाह, सबसे काला, काले से तोड़ेगा। आजादी, मैं आजाद। अरे बाप रे,
अरे हम मौलवी साहब तो कहते थे कि अंडे में से मुर्गी बतख वगैरह निकलती, इसमें तो आदमी निकला। आप कौन है? मैं जीन हूँ। ये तो मुझे आज ही पता चला कि जिन अंडे में रहते हैं। पता तो तब चलेगा जब मैं तुझे लूकमा बनाऊंगा। अरे वाह रे वाह वाह, मैंने तुझे आजाद किया और तू मुझी को खा जाएगा। वाह रे वाह जिन, बड़ा अच्छा जिन है। हाँ, मैंने कसम खाई थी कि अगर मैं 13वीं सदी में आजाद हुआ तो अपने मौसिन को निगल जाऊंगा। मेरे भाई, अभी तो मैं कुआरा हूँ। मरने के लिए तैयार हो जाओ। इतनी जल्दी क्या है? मैंने 3 आरज़ुएं पूरी करने का अपने आका को कॉल दिया है। जल्दी अपनी आरज़ू बता। कोई परी से मेल मुलाकात है? हाँ, सब परियों से। तो फिर मेरी एक शादी करा दो एक परी से। मैं जीन हूँ, नाई नहीं। हाँ, ये तो दिखता है भाई तुम जीने। हम सुनिए, तुम्हारी कोई लड़की है? हाँ, नीलम परी। बस तो फिर मेरी शादी करा दो, यानी तुम अपना दामाद मुझे बना लो और फिर तीसरी आरज़ू माफ। उसकी शादी हो चुकी है, तेरी 2 आरज़ुएं पूरी हो चुकी है। कब पूरी हुई, कहाँ पूरी हुई, कैसे पूरी हुई, काहे को झूठ बोलते हो? ये तो सरासर धोखा है, फरेब है, दगा है। मेरे मौलवी साहब बराबर बोलते थे कि जिन आदमजात से भी ज्यादा धोखेबाज होते। अरे बस मुंह बंद करो ना भाई, ये सब थूक गिरता है। हाँ अभी ठीक है। अच्छा शहजादे हुजूर, मैं अभी आती हूँ। अपनी तीसरी आरज़ू बताओ। अरे यही तो मुसीबत है, नहीं बता सकता। क्या कर रहे हैं यहाँ? इतनी देर लगा दी। अच्छा, अकेले के लिए अपनी तोंद भर रहे हो? अरे जरा सबसे काम लो, अरे जरा हिम्मत पकड़ो, अरे जरा दिल से काम लो दिला। ये कौन तुम्हारी बीवी है? नहीं, हाँ ये होने वाली बीवी है। ये तो परियों से शादी करना चाहता था। है? ये तो दामाद बनना चाहता था मेरा। अच्छा, तुझे शर्म ना आई? बेवफा कहीं के, क्या मैं मर गई थी? मेरी छाती पर मोम दलने के लिए मेरी सौत लाना चाहते हो? अगर तुझे मेरी जरूरत नहीं है तो मैं जहर खाकर मर जाऊंगी। मैं कोई कूद कर अपनी जान दे दूंगी। बोलो 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 बोलो, तुम भी बोलो। तीसरी आरज़ू बताओ। अब ये बोलेगी, जरा तुम बोलो। मगर ये जिन आया कहाँ से? इस अंडे में से। इस संडे में से? हाँ। मैं नहीं मान सकती। हाँ, मैं अंडे में था। झूठ, बिल्कुल झूठ। नहीं, ये सच कहता है। मैं अपनी आंखों से देखा वो अंडे में से निकला। ये गैर मुमकिन है। इतना छोटा अंडा और इतना लंबा तिरंगा जिन इसमें समा कैसे सकता है? अपने को नहीं मालूम। देखो, मैं जिन हूँ और जिन कभी झूठ नहीं बोलते। मगर इस वक्त तो तुम सरासर झूठ बोल रहे हो। अगर तुम सच्चे हो तो फिर से इस अंडे में समा कर दिखाओ। आदम साहब, तुम मेरी बात का यकीन नहीं करते? अच्छा, मैं फिर अंडे में समाता हूँ। तुम सुबह तरफ से कुल्हाड़ा मार के अपनी आंखों से देख लेना। अरे क्या हो गया तुम्हें? ओ जी, चलो ना। अरे चलो। हाँ चलो। अच्छा चलो, कुछ खाते जाए। कुछ खाते जाए। कुछ मत लो यहाँ से, यहाँ की हर चीज में जिन पड़ी है। चलो। चलो। सलाम वालेकुम बड़े भैया। सिपाहियों जल्दी आओ, अपने बादशाह की जान बचाओ, तुम्हारे शहंशाह की जान खतरे में है। सिपाहियों जल्दी आओ, जल्दी आओ।
खुदा का लाख लाख शुक्र कि हम ठीक वक्त पर आ पहुंचे आलीजा। हुजूर तो शिकार के पीछे इस तेजी से चले आए कि हम आपका साथ ही न दे सके। जबकि मैं शिकार का पीछा कर रहा था, अचानक इन जंगियों ने मुझ पर हमला किया। अगर ये बहादुर नौजवान मेरी मदद को ना आता तो तुम्हारा शहंशाह सनोवर कब से इस दुनिया से कूच कर गया होता। सनोवर? क्या आप ही गुलिस्तान के शहर? मेरे पास खुदा का दिया सब कुछ है, सिर्फ यही आरजू है पता चल जाए गुल ने शाह सनोवर से क्या किया। नौजवान, ये जुल्म ना करो, कुछ और मांग लो। इस सवाल का अंजाम बहुत बुरा है। आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने ये कसम खा रखी है कि जिस पे भी ये राज जाहिर करूंगा, कीमत में उसकी जान ले लूंगा। और मैं भी यही कसम खाकर निकला हूं कि गुलबाज सनोवर चेकर्स का राज हर कीमत पे जान कर रहूंगा। अगर तुम्हारा इरादा इतना ही पुख्ता है तो फिर मैं भी मजबूर हूं। चलो मेरे साथ। पत्थर का दिल और खामोश नजरों से तुम्हें सब कुछ देखना होगा। क्या राज गुल ने सनोवर से क्या किया? आप इत्मीनान रखिए, मेरा दिल और मेरी नजरें दोनों मेरे कब्जे में। इस कुत्ते को देखो। दोस्ती के बारे में मेरा ये तजुर्बा है। यह हैवान इंसान से कहीं लाख कदम आगे। आपने बजा फरमाया। इसने वो काम किया है जो एक नंगी तलवार किया करती है। इसने वफा के नाम को मिटने से बचा लिया। और ये 4 जंगी हैं जो मेरे कैदी हैं। मैं जान गया हूं कि तुम महरंगेज को जानते हो, लेकिन ये उसकी हमशक्ल बहन गुल है जिसने सनोवर के सफेदी पे एक स्याह दाग लगा के छोड़ दिया। वो सर जिसको सिजदा किया जाता था, गुल ने उस पर खाक डाल के मुझे हमेशा के लिए जलील कर दिया। नहीं मेरे सरताज, ऐसा न कहिए। कहने दो मुझे, दिखाने दो मुझे वो स्याही जो तुमने सनोवर की पेशानी पे मल दी है। खूबसूरत भला, बहुत ही हसीन नागन। ये तुम्हारे आंसू सिर्फ दामन भिगो सकते हैं। पत्थर में राह करने वाले मोती बासमत औरत के आंसू होते हैं जिनसे तुम्हारी आंखें खाली हैं। तो क्या ये आंसू भी नहीं बहा सकती? इसलिए कि मैंने इसे चाहा और निबाह का वादा किया। मैं इसका परस्तार था। ये गुल मेरे लिए खुदा की एक बहुत बड़ी मेहरबानी थी। मगर रात की सिया चादर में ये खुद को मुझसे छुपाकर कहीं चली जाया करती थी। कहां जाया करती थी ये मुझे इस वफादार ने बताया। एक रात जब यार वफादार ने इसे जाते हुए देखा, भौंका। मैंने उस खूबसूरत चोर का पीछा किया जो सनोवर को लूट कर खुद को लुटाने जा रहा था।
अगर मैं चाहता तो एक ही बार में गुल को हमेशा के लिए कब्रिस्तान में सुला देता, मगर मेरी गैरत ने मुझसे कहा कि इसके लिए बजाय मौत के कोई ऐसी सजा तजवीज करनी चाहिए, अगर ये मरना चाहे तो मर भी न सके, और अगर जीना चाहे तो जिंदगी लानत बनकर इसके मुंह पे हमेशा थूकती रहे। इसीलिए मैंने इस हसी गुल के लिए ये खूबसूरत सजा तजवीज की है जो तुमने अभी देखी। अफसोस। दूसरा अफसोस तो ये होगा जबकि वादे के मुताबिक इस राज की कीमत में तुम्हें अपनी जान देनी होगी। गैरत का तकाजा तो यही है कि राज के बाद सुनने वाले की जान ले ली जाए, लेकिन ये राज अभी अधूरा है। अधूरा कैसे? वो जंगी सरदार का क्या हुआ? वो कहाँ गया, क्यों गया? ये सब कुछ तो मैं खुद भी नहीं जानता, इसलिए तो ये राज अधूरा है। ये सब कुछ मैं जानता हूँ। बता दो मेरे मोहसिन, मेरे इंतकाम की आग बस उसी के खून से सर्द होगी। मुझ पे एहसान करो। एक शर्त पे बता सकता हूँ। वो शर्त? गुल को हमेशा के लिए रहा कर दिया जाए। सूरज अपनी तपिश छोड़ सकता है, आग जलाने से इनकार कर सकती है, ये मुमकिन है, मगर मैं गुल को रिहा कर दूं, ये नामुमकिन है। तो फिर मैं भी मजबूर। बहादुर वफादार किसके पांव पे झुक रहा है? इसके साये से भी दूर रहो। अगर मुझ पे नहीं तो अपने इस वफादार कुत्ते की जबान पर एतबार कीजिए जो चीख कर कह रहा कि गुल वो औरत है जिसका दिल आसमान की तरह साफ और दामन शबनम की तरह पाक। अगर इसका दिल पाक है तो फिर जंगियों के पास क्यों गई? बहन, क्या आप मुझे बता सकती हैं वो क्या मजबूरी थी जिसने आपको ऐसी अजीब और गरीब हरकत करने पे मजबूर कर दिया? मुझे इसके सिवा कुछ याद नहीं। जब मेरे हवास दुरुस्त हुए तो मैंने अपने आका पर दुश्मन का हाथ उठते देखा और फिर आप बेताब होकर बेहोश हो गई। जाने दो मेरे मोहसिन, ये तुम्हें भी बेहोश कर देगी। किस कदर खूबसूरती से अपने गुनाह को छिपा रही। मैं कसम खा सकता हूँ कि आपकी बेगम आज तक पाकबाज है। दरअसल वो एक जादूगर के जादू का शिकार हो गई। जादू? कौन है वो जादूगर? आसिफुद्दौला, वजीर कोहरास्तान। उसने मेहरंगेज को भी अपने नापाक जादू के असर से एक कठपुतली बनाया। जैसे गुल ने आपकी जान लेने के लिए हाथ बढ़ाए, वैसे ही मेहरंगेज ने मेरा गला दबाने के लिए हाथ बढ़ाए। जैसे गुल बेहोश हो गई, वैसे ही मेहरंगेज बेहोश होकर गिर पड़ी, क्योंकि सच्ची मोहब्बत जादू पे भी फतेह पाती है। लेकिन मुझे कैसे यकीन हो? मेरी इन आंखों ने आसिफ को जादू करते देखा। इतबार कीजिए, गुल की झुकी गर्दन इसकी वफादारी की कसम खा रही है। गुल, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ गुल, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। ऐसा न कहिए, आप मेरी दुनिया के खुदा हैं और खुदा से कभी गलती नहीं होती। मैं जंगियों के चाबुक सह सकती हूँ, मगर आपकी परेशानी नहीं देख सकती। शायद ये दो पाक दिलों का इम्तिहान था। गुजरे हुए कल को भूलकर आने वाले कल की सोचिए। हाँ तो कहिए, मैं क्या कुछ कर सकता हूँ? सबसे पहले अपने हाथों से गुल को रहा कर दीजिए। इनसे बढ़कर गुल की पाकदानी का और क्या सबूत मिल सकता। अब मैं मुस्कुराते हुए कोरिस्तान जाऊंगा। मेरे अजीज, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा।
नहीं, मेरा अकेले जाना ही जरूरी है। आप बस? अच्छा तो खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खूबसूरत साज से दिल सोज चीखे नहीं, दिलकश नगमा निकला करता है। कौन सी ऐसी नेमत है जो तुम्हें हासिल नहीं, फिर भी ये बेचैनी? जब से गुल जुदा हुई है ऐसा महसूस होता है जैसे रूह और जिस्म में जुदाई पैदा हो गई है। गुल गुल गुल, लाख बार समझाया, गुल के ख्याल को दिलो दिमाग से दूर कर दो। मुमकिन था इस ख्याल को दूर कर देती, मगर अब तो बदरने मेरी डूबती हुई कश्ती को बचाने की कसम खाई है। मेरी दुआ है खुदा उसे कामयाब करे। वो अब क्या कामयाब होगा जो मौत का मेहमान होने गया है। ऐसा ना कहिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। याद रखो, तुम मेरी मर्जी के बगैर मर भी नहीं सकती। तुम्हारी मौत भी मेरी गुलाम है। तो मुझ पर एक एहसान कीजिए, इस रोज रोज के मरने से एक दिन मार ही डालिए। महरंगेज, बदर की कामयाबी मेरी नाकामी है, इसलिए तुम बदर को हमेशा के लिए भूल जाओ। और याद रहे, जिंदगी तुम्हारी है और मर्जी मेरी है। मर्जी मेरी है, मर्जी मेरी है। मौत फिर तुम्हें खींच लाई। मैं तो वापस आने के लिए गया था शेर दिल। शादी के कंगन हैं, गर्दन उतरने के बाद ये भी उतर जाएंगे। अब अगर कोई भी आए तो दरवाजा नहीं खुलेगा, ले चलो इन्हें। बड़ी लंबी उम्र पाई है तुमने, गुलिस्तान जाके आ भी गए। सिर्फ इतना ही नहीं, खुदा की मेहरबानी से मैंने गुल सनोबर का राज भी पा लिया है। बताओ वो राज क्या है? जिसका सवाल है जवाब भी वही सुनेगा। बेवकूफ, अब वो कभी जिंदगी में तुम्हारे सामने नहीं आ सकती। क्या तुम जानते नहीं कि वो सांस भी मेरे हुक्म से लेती है? तेरी हुकूमत को मैं खूब समझ चुका हूँ और इसलिए यहाँ वापस आया हूँ, ताकि एक मासूम और पाक दिल औरत को तेरे पंजे से छुड़ा सकूं। दिन का आंधी के सामने दीवार बनेगा? दीवार बनेगा नहीं, दीवार बन गया है। जमाल, जमाल, गिरा दो ये दीवार, छलनी कर दो इसका सीना। हेलो, इस तलवार की नोक मेरे सीने की बजाय पहले उस चीज को जख्मी कर देगी जो मेरे पास महरंगेज की अमानत है। क्या है? मोती और फूल। दो मोती और फूल? ये वो सबूत है जिसे महरंगेज भी समझ जाएगी, और तू तो समझ ही गया है। जमाल, अब इसका जिंदा रहना हमारी मौत है। इसे खत्म कर डालो, इसे मार डालो। महरंगेज, मैं आ गया। किसके हुक्म से यहाँ आई हूँ? जिसके हुक्म से आसमान बगैर सुतून के खड़ा है। मैंने तुम्हारा एक एक लफ्ज सुन लिया है। यही तो बहुत बुरा किया तुमने। आसिफ, तुमने मुझे यकीन दिलाया था कि अगर मैं अपनी बहन गुल को बचाना चाहती हूँ जो एक जादूगर के कब्जे में है, तो मुझे तुम्हारे हर इशारे पर चलना होगा। यह महज एक तुम्हारा धोखा था।
सरासर बनावट थी। मैं भी वही कहता हूँ, मैं उसे मार सकता हूँ, मैं उसे हलाक कर दूंगा। तुम बकते हो महरंगेज, जो जादू आप पर चल चुका है उसी जादू में गुल भी जकड़ी हुई थी। सनोबर अपनी जगह परेशान और गुल पाक दिल होते हुए भी कोड़े खा। मैंने दास्तान सुनी और फौरन आपकी तस्वीर आंखों के सामने आ गई। मैं समझ गया ये एक आदमी की हरकत हो सकती है। गुल तो आजाद हो चुकी है, अब मैं आपको भी आजाद करूंगा। महरंगेज, जमाल को हुक्म दो कि वो बदर को कत्ल कर डाले। हुक्म दो। जमाल, मैं हुक्म देती हूँ बदर को खत्म कर दो। महरंगेज, कत्ल कर दो। महरंगेज, कत्ल कर दो। खान बाकर खान, आप ये क्या कर रहे हैं? बेवकूफ, तूने शाही सल्तनत की तौहीन की है। तौहीन आपके दुश्मन करे, मैं तो आपकी सल्तनत की। हुजूर, मैं ये कहने आया था कि बादशाह सनोबर तशरीफ लाए हैं। सनोबर कहाँ है वो? हुजूर, वो आपके सिपाहियों से बाहर दिल्लगी कर रहे हैं। अब वो सिपाही अंदर आने दे तो आए ना। वो गिरफ्तार कर लो इसे और मेरे इशारे पर दोनों को खत्म कर दो। हुजूर, ये कौन सा इंसाफ है? दो आदमी को एक साथ कत्ल करना ये अच्छी बात नहीं। हम लोग बहुत गहरे दोस्त हैं। नमकदार कभी झूठ नहीं बोलता। शहजादी साहबा, आप ही कुछ बोलिए, हमारी जान बचाइए। अरे आप कुछ नहीं बोलती। ये शहजादी साहब कुछ नहीं बोलती। शहजादी साहबा कुछ नहीं। अरे बाप रे, ये भी कुछ नहीं बोलता। तैयार। सिपाहियों, मुकाबला करो उनका। बदमाश, तू इतनी आसानी से कामयाब नहीं हो सकता। मैंने तुझे अच्छी तरह पहचान लिया है। तू वही है जिसने मेरी महबूबा गुल को जादू से मुतासिर कर रखा था। महरंगेज, ये मेरा शिकार, इसे मुझ पर छोड़ दो। चलिए, सुनो तो बदर भैया। हाँ, कावे खाने का कज़ा आधा हो गया। शुरू हो जाइए।
आका, अब तो तेरा ही आसरा है मेरे मालिक। अलमदद मेरे आका। आसिफ, मुझसे मदद मांगने से पहले अपने अहद को याद कर और अपने खत गुलामी को देख। मेरे मालिक, मैं रहीम और करीम नहीं हूं आसिफ। तू अपने मकसद में कामयाब नहीं रहा। अब ताक़यामत दोज़ख की आग में जलता रहेगा आसिफ। बेवकूफ, इब्लीस को भी धोखा देना चाहता है। मैं हूँ गुल, तुम्हारी बहन गुल। महरंगेज, मुझे पहचानो? या खुदा, महरंगेज को क्या हो गया है? प्यारी हमशीरा गुल, तुम सलामत हो। या खुदा, तेरा एहसान है। गुल, महरंगेज। कहाँ हो तुम? मांस खाने के बाद उसे शर्म आ गई। आज वो तेरे सामने नहीं आएगी। नेकी अब क्यों आई? जब कोई मायूस हो जाता है तो नेकी मंजिल का चिराग बनकर उसे नहीं तक बुलाती है। इब्लीस किसी का सहारा नहीं चाहता। आने वाले कल को मेरी आंख से देख, आदम की औलाद कदम कदम बढ़ती हुई मेरी तरफ आ रही। जब कोई भी खुदा का नेक दिल बंदा मेरा गुलाम बन जाता है तो मेरी जिंदगी 1000 बरस और बढ़ जाती। इसलिए इब्लीस को मौत नहीं आती। जब कोई तेरे जाल से छूट जाता है तो मेरी जिंदगी 1,00,000 बरस और बढ़ जाती है। इसीलिए मेरी जिंदगी हमेशा की जिंदगी है। ये सब कहने की बातें पूछ अपने परवरदिगार से, जिसके दिल में मैं कांटे की तरह चुभ रहा हूं। यही जन्नत से निकालने का बदला है जो मैं उसे दे रहा। अगर तेरे पास अकल हो तो समझने की कोशिश कर इब्लीस। खुदा से लो जो तेरी जा के सुबह शाम लगे, तो फिर कभी तुझे अच्छा न कोई काम लगे। वो काम कर जो प्यारा तुझे मुदाम लगे। यहाँ भी काम लगे और वहाँ भी काम लगे। खुदा की याद में कौड़ी लगे न दाम लगे। जीती रहो बेटी। जीती रहो बेटी। बदर,
ये सब क्या माजरा है? ये बड़ी लंबी दास्तान है अब्बा जान। इस वक्त तो शाही मेहमानों का इस्तकबाल लाजिम है। शहजादा सनोबर, मलिका गुल। शहजादा सनोबर, खुश आमदीद। खुश आमदीद। मैंने सुना था कि किबला, ये सब बरकत आपके बदर की, जिसकी बहादुरी ने हमारे दिलों से नक्शेदुई मिटा दिया है। अरे वाह रे वाह, शहजादा हुजूर ने किया और मैंने तो सिर्फ झक मारी है, झक। आप तो जानते हैं हुजूर, ये मेरा वफादार गधा मुझे कितना प्यारा है, लेकिन ये दिलाराम कहती है कि इसे निकाल दो, क्योंकि एक घर में 2 गधे नहीं रह सकते। और मेरे मौलवी साहब भी यही कहा करते कि बेटा, एक तलवार में 2 मियां नहीं रह सकती। ला हौल वला कुव्वत, तुम तो मुहावरे का भी खून कर रहे हो। कहावत तो ये है कि एक म्यान में 2 तलवारें